Hello बच्चों, let's see the question. And the question says that define aneuploidy. How is it different from polyploidy? Describe the individuals having following chromosomal abnormalities. A. Trisomy of 21st chromosome. B. XXY and C. XO. तो आ जाओ बच्चों थोड़े से की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर लेते हैं। चीजों को अच्छे समझते हैं तो क्वेश्चंस को हम बहुत इजीली और बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, है ना बच्चों। तो देख लो, पहली बात, हम बीच में एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। और इस साइड में हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, एन्यूप्लॉइडी के बारे में बात करेंगे। और इस साइड में हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों, पॉलीप्लॉइडी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। पॉलीप्लॉइडी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, एन्यूप्लॉइडी के बारे में हम क्या बात कर सकते हैं। एन्यूप्लॉइडी के बारे में हम ये लिखेंगे कि फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमाटिड्स। क्या बोलोगे, फेल्योर किस चीज का फेल्योर है, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन, फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमाटिड्स। किस चीज का बच्चों, क्रोमाटिड्स का। फेल्योर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमाटिड्स कब, ड्यूरिंग सेल डिविजन साइकिल। क्या बोल सकते हो, ड्यूरिंग, जब सेल डिविजन होता है उस टाइम पे, ड्यूरिंग सेल डिविजन साइकिल रिजल्ट इन सेल डिविजन साइकिल। क्या रिजल्ट कराता है बच्चों, साइकिल रिजल्ट्स इन गेन और लॉस ऑफ क्रोमोसोम, रिजल्ट्स इन गेन और किस चीज में, लॉस करवाने में, और लॉस ऑफ क्या बच्चों, क्रोमोसोम का गेन और लॉस करवाता है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एन्यूप्लॉइडी वाला कंडीशन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, कॉल्ड एन्यूप्लॉइडी। इसको हम बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। अभी अगर हम पॉलीप्लॉइडी के बारे में बात करें तो पॉलीप्लॉइडी बेसिकली है क्या, उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। पॉलीप्लॉइडी क्या होता है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। क्या बोल सकते हो, फेलियर ऑफ क्या बच्चों, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। कब बच्चों, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस कब हो रहा है, फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस आफ्टर टेलोफेज स्टेज। कब होएगा बच्चों, आफ्टर टेलोफेज स्टेज। उसको आप क्या बोलोगे, टेलोफेज स्टेज ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन का जो टेलोफेज स्टेज है वहां पे ऑफ सेल डिवीजन, उस टाइम पे फेल्यूर ऑफ साइटोकाइनेसिस हो रहा है। रिजल्ट इन इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। रिजल्ट क्या करेगा, रिजल्ट इन इंक्रीज ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, इंक्रीज ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम। इसको आप कौन सा सिचुएशन बोलते हो बच्चों, इसको आप बोलते हो पॉलीप्लॉइडी वाला कंडीशन। इसको आप कौन सा कंडीशन बोलते हो बच्चों, पॉलीप्लॉइडी वाला कंडीशन, है ना। नोन एज, आप क्या बोलोगे इसको, नोन एज पॉलीप्लॉइडी। इसी सिचुएशन को आप क्या बोलते हो, पॉलीप्लॉइडी वाला सिचुएशन बोलते हो, है ना बच्चों। तो इसी सिचुएशन को आपने क्या नाम दिया है, पॉलीप्लॉइडी। और पॉलीप्लॉइडी वाला सिचुएशन में आपको कैसा दिखेगा, 2n 3n 5n ऐसा कंडीशन दिखेगा। जहां पे एन्यूप्लॉइडी वाला सिचुएशन में आपको क्या दिखेगा, 2n+1, जिसको आप बोलते हो ट्राइजोमी, ऐसा कंडीशन दिखेगा। आपको क्या दिखेगा, 2n-1, जिसको आप क्या बोलते हो, मोनोजोमी, है ना। तो ऐसा सिचुएशन आपको कहाँ दिखेगा, एन्यूप्लॉइडी में, और ऐसा सिचुएशन आपको पॉलीप्लॉइडी में दिखेगा। तो यहाँ पे बच्चों हमने बात किया एन्यूप्लॉइडी क्या है और कैसे वो पॉलीप्लॉइडी से डिफरेंट है, हमने वो देखा। अब देखो नेक्स्ट चीज में हमें बात करनी है। यहाँ पे हमारे पास जो डायग्राम गिवन है और जहाँ पे हमें लिखा हुआ है फ्लैट बैक ऑफ हेड, मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स, पाम क्रीज, ब्रॉड फ्लैट फिश, बिग विंकल टंग, कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज। तो ये वाला जो डायग्राम गिवन है, ये डायग्राम हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं बच्चों, ये डायग्राम हम डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए यूज करते हैं। तो इसका क्या हुआ है, इस बच्चे का क्या हुआ है बच्चों, डाउन सिंड्रोम हुआ है। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात हमें करनी है कि डाउन सिंड्रोम कैसे होता है और कब होता है। तो आ जाओ जरा पहला ऑप्शन ए लेकर उसके ऊपर बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे हम लिखते हैं डाउन सिंड्रोम। क्या लिखेंगे बच्चों, डाउन सिंड्रोम। अब इसके ऊपर हम सारी चीजों को पॉइंट वाइज करके लिखते हुए चलेंगे। ये कब होता है, दिस इज द ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। कब होगा बच्चों, ट्राइजोमी, ये कब होगा, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम के वजह से ये होगा, ट्राइजोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम के वजह से ये होगा, है ना। कब हो रहा था, नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे क्या होगा, फिजिकल, साइकोमीटर और मेंटल डेवलपमेंट जो हो रहा था बच्चों में वो रुक जाएगा। तो आप क्या लिख सकोगे, फिजिकल
या फिर साइकोमीटर, क्या बोल सकते हो, फिजिकल या फिर साइकोमीटर, और क्या बोल सकते हो, कोई भी मेंटल डेवलपमेंट अगर हो रहा है तो वो रुक चुका है। मेंटल डेवलपमेंट अगर बच्चों में हो रहा था तो वो बिल्कुल ही यहाँ पे रुक चुका है। डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, आप ये बोल सकते हो, है ना। आप और क्या क्या बोल सकते हो, पॉइंट वाइज सारे चीजों को लिख लेते हैं। देखो आप और क्या बोल सकते हो, नोट डाउन करो। अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टैचर्ड, इंडिविजुअल शुड बी, इंडिविजुअल जो अफेक्टेड है, इंडिविजुअल जो क्या हो चुका है, अफेक्टेड है, वो कैसा होगा, शॉर्ट स्टैचर, मतलब उसका हाइट काफी छोटा होगा, शॉर्ट स्टैचर्ड, है ना, काफी ज्यादा छोटा हाइट वाला होगा, ठीक है। और उसमें क्या होगा, स्मॉल राउंड हेड दिखेगा, क्या दिखेगा, स्मॉल राउंड हेड आपको दिख जाएगा। और क्या क्या दिख सकता है, फरोड टंग दिखेगा, कैसा टंग दिखेगा, फरोड, फरोड टंग आप दिख जाओगे। और क्या क्या सीन दिखेगा यहाँ पे, पार्शियली ओपन माउथ दिखेगा, क्या दिखेगा बच्चों, पार्शियली ओपन माउथ आपको यहाँ पे दिख जाएगा इस कंडीशन पे, है ना। और जो पाम होगा वो कैसा होगा, पाम इज ब्रॉड, पाम जो होगा, पाम इज ब्रॉड, काफी ज्यादा बड़ा होगा, ब्रॉड होगा। विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज, विथ आपको क्या दिखेगा, विथ कैरेक्टरिस्टिक, क्या दिखेगा बच्चों, विथ कैरेक्टरिस्टिक पाम क्रीज आपको वो भी दिखेगा, विथ कैरेक्टरिस्टिक क्या बच्चों, पाम क्रीज, है ना। तो अब देखो नेक्स्ट चीज में बात करते हैं। तो यहाँ पे हमने कैरेक्टर्स देखा, जो जो हमने यहाँ पे चीजों को देखा वही हमने उसके कैरेक्टर में भी देखा। तो यहाँ पे हमने डाउन सिंड्रोम के बारे में बात की, मतलब हमने किसके ऊपर बात की, हमने ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम के ऊपर बात की, जो है बेसिकली डाउन सिंड्रोम। अब हम नेक्स्ट जो चीज में बात करने वाले हैं वो है XXY वाला सिचुएशन, और वो सिचुएशन बेसिकली है क्या, उसके ऊपर अभी हम बात करने वाले हैं, है ना। तो XXY वाला सिचुएशन बेसिकली क्लाइन फेल्डर सिंड्रोम है। क्या होता है, क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम, यहाँ पे आपको दिख जाएगा, क्या, क्लाइन फेल्टर्स सिंड्रोम। इस सिचुएशन को हम कैसे सिचुएशन बोलते हैं, XXY वाला सिचुएशन है। इस डायग्राम पे आप जो देख पा रहे हो, तो ये वाला जो बंदा है इसमें क्या हुआ है, क्लाइन, क्या हुआ है बच्चों, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम हुआ है। इस बंदे को क्या हुआ है, क्लाइन फेल्टर सिंड्रोम हुआ है। और यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो ये डायग्राम जो है, ये बेसिकली किसके लिए है, टर्नर सिंड्रोम के लिए है। ये डायग्राम किसके लिए है बच्चों, टर्नर्स सिंड्रोम के लिए ये डायग्राम यहाँ पे गिवन है। तो ये आप डायग्राम से आइडिया लगा पा रहे हो, ठीक है। अब देखो इसके ऊपर हम क्या बात कर सकते हैं ना, एक एक करके सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। द जेनेटिक डिसऑर्डर इज कॉल्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी, किस लिए होगा, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर, दिस जेनेटिक डिसऑर्डर इज बिकॉज, क्यों हो रहा है, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स रह चुका है, बिकॉज इज कॉज्ड ड्यू टू, क्यों हुआ है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स, एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स यहाँ पे रह चुका है, एडिशनल कॉपी ऑफ किस चीज के बच्चों, ऑफ एक्स क्रोमोजोम, एक्स क्रोमोजोम के एडिशनल कॉपी यहाँ पे रह चुका है। और वो क्या रिजल्ट कर रहा है, रिजल्टिंग इन, क्या रिजल्ट कर रहा है बच्चों, रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप, इनटू अ, क्या रिजल्ट कर रहा है, रिजल्टिंग इनटू अ कैरियोटाइप ऑफ 47, और वो भी XXY वाला कंडीशन वो क्रिएट कर रहा है ना। अब देखो नेक्स्ट जो बात हम करने वाले हैं, वो नेक्स्ट बात हमारे लिए क्या हो जाएगा बच्चों, देख लो जरा। इस इंडिविजुअल पे क्या होगा, ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट आप देख पाओगे, ओवरऑल आप क्या देख पाओगे, मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट, है ना। यहाँ पे मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट आपको दिख जाएगा, ओवरऑल मस्क्यूलाइन डेवलपमेंट आपको दिख जाएगा, है ना। और क्या क्या दिख जाएगा आपको, फेमिनाइन डेवलपमेंट आएगा, कुछ कुछ यहाँ पे फेमिनाइन डेवलपमेंट भी आएगा, फेमिनाइन डेवलपमेंट भी यहाँ पे थोड़ा बहुत ज्यादा आएगा, जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट वगैरह वो सब आप देख पाओगे। जैसे जैसे क्या आएगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, क्या हो सकता है, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको आप गायनेकोमेस्टिया भी बोलते हो, क्या बोलते हो, दैट इज, जिसको आप क्या बोलते हो, गायनेको मैस्टिया भी आप उसको बोलते हो, गायनेको मैस्टिया आप इसको बोलते हो, है ना। तो ऐसा सिचुएशन आप यहाँ पे देख पाओगे। और क्या क्या होगा, ये सारी सिचुएशन देख पाओगे। और ये बेसिकली एक स्टेराइल मेल होगा, क्या होगा बच्चों, ये बेसिकली एक स्टेराइल मेल आपको दिखेगा। तो आप हम यहाँ पे किसके बारे में बात की, क्लाइनफेल्डर सिंड्रोम के बारे में बात की है, जो बेसिकली XXY वाला सिचुएशन है। अभी नेक्स्ट देखो हम किसके बारे में बात करने वाले हैं,
नेक्स्ट हमारे पास जो सिचुएशन है वो किसके लिए है, वो टर्नर सिंड्रोम के लिए है। किसके लिए है बच्चों, टर्नर्स सिंड्रोम के लिए है। जो एक्सो वाला सिचुएशन है उस सिचुएशन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। किस सिचुएशन के लिए, नेक्स्ट सिचुएशन हमारे पास जो एक्सो वाला कंडीशन आता है उस कंडीशन के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, टर्म्स को याद रखना है बच्चों, क्योंकि एग्जाम पे आपको टर्म्स देके पूछा जाएगा, तो टर्म्स आपको याद रखना है। क्या बोलोगे, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम क्यों होता है, एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, एक एक्स क्रोमोसोम का यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, एब्सेंस हो रहा है, एक एक्स क्रोमोसोम का यहाँ पे एब्सेंस हो रहा है। सो अगर एक एक्स क्रोमोसोम का एब्सेंस होगा तो कैरियोटाइप कैसा होगा, ओवरऑल उसका कैरियोटाइप कैसा होगा, कैरियोटाइप हो जाएगा, कैसा होगा बच्चों, कैरियोटाइप होगा 45 विथ 100, 45 विथ 100, है ना। अब यहाँ पे क्या क्या कैरेक्टर्स आप देख पाओगे, फीमेल स्टेराइल होगा, स्टेराइल फीमेल, क्या होगा बच्चों, स्टेराइल फीमेल, फीमेल कैसी होगी, स्टेराइल होगी। रूडिमेंटरी ओवेरिस आपको दिखेगा, ओवेरिस जो होगा वो कैसा होगा, ओवेरिस जो होगा वो रूडिमेंटरी होगा, रूडिमेंटरी ओवेरिस, है ना। और जो फीमेल होगी वो भी कैसी होगी, स्टेराइल होगी। और लैक्स ऑफ अदर सेक्सुअल, आप और क्या क्या हो सकता है, लैक ऑफ अदर सेक्सुअल सेकेंडरी कैरेक्टर, लैक ऑफ, ये भी बोल सकते हो, लैक ऑफ अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स की कमियां भी दिखेगी, अदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की कमियां यहाँ पे दिख जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे हमने और क्या बात कर लिया, यहाँ पे हमने टर्नर सिंड्रोम के बारे में बात कर लिया। तो कौन सा वाला सिंड्रोम भी बात कर लिया, टर्नर सिंड्रोम। तो बच्चों यहाँ पे हमने डिस्कस किया एन्यूप्लॉइडी क्या है, पॉलीप्लॉइडी क्या है, दोनों में क्या डिफरेंसेस है। हमने जेनेटिकल डिसऑर्डर्स भी पढ़े जो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज की वजह से होते हैं, कौन कौन, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम जिसको हम डाउन सिंड्रोम बोलते हैं, दूसरा हमने पढ़ा XXY जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है, और तीसरा हमने देखा एक्सो वाला सिचुएशन जो टर्नर सिंड्रोम होता है। तो बच्चों होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।